साधु साधु नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्खु संघ इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही सभी जुड़े हुए श्रद्धावान शील संपन्न उपासक उपासिकाएं तथा सभी बालक वर्ग बालक मित्र, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो आज हम जानने वाले हैं भगवान बुद्ध जी के बारे में, भगवान जी के धम्म के बारे में। तो धीरे धीरे एक किताब है बुद्ध कौन है। ये किताब है जो ज्ञानानंद जी महास्तवीर है श्रीलंका से, तो इन्होंने लिखी हुई है। इस किताब के बारे में हम सीखेंगे, किताब में जो जो घटनाएं हैं उसके बारे में विश्लेषण करेंगे और हर सेशन में हम थोड़ा 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 भगवान जी के बारे में और उनके धम्म के बारे में सीखते रहेंगे। तो हमें हमेशा जुड़ते रहना है और साथ ही साथ हमें नोट्स भी बनाने हैं, पॉइंट्स भी निकालने हैं, है ना। और धम्म को अच्छे से धारण करना है, धम्म को अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि बुद्ध कौन है ना, धीरे धीरे जानेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि पहले शुरुआत से कि बुद्ध कौन है, कौन व्यक्ति जो है बुद्ध बनता है ना। और बुद्ध बनने की चाह कैसे उत्पन्न होती है भगवान जी के। कोई भी जो व्यक्ति भगवान बुद्ध बनना चाहता है उसमें कैसे बुद्ध बनने की चाह उत्पन्न होती है, कैसे इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं बुद्ध बनूं। और फिर उसके बाद वो कैसे बुद्ध बनता है, क्या क्या उसको करना पड़ता है, उसके बारे में हम धीरे 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 जानेंगे, है ना। तो आज हम जानेंगे बुद्धा जी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संसार में देखते हैं हम कितने हजारों साल हो गए, 2500 साल हो गए हैं। और उसके पहले हम इतिहास अगर देखेंगे तो आदमी जो है मतलब इतना विकसित नहीं था। और साथ ही साथ हमें इतिहास के बारे में ज्यादा कल्पना नहीं है। और भविष्य के बारे में भी हम सोचते हैं मनुष्य इस प्रकार से करेगा, मनुष्य उस प्रकार से करेगा। और मनुष्य ने हजारों साल हो गए हैं, आज मनुष्य ने प्रगति कर दी है, बड़े बड़े इंजन बनाए हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण निर्माण किया है। और साथ हम देखते हैं मोबाइल है, टीवी है, टेलीफोन है ना, एरोप्लेन है, और रॉकेट है, सैटेलाइट्स है। कितनी सारी चीजों का आविष्कार मनुष्य ने किया हुआ है ना। तो मनुष्य हमेशा क्या करता है, कुछ ना कुछ आविष्कार करते रहता है, कुछ ना कुछ खोजते रहता है। मनुष्य का धर्म क्या है कि कुछ ना कुछ खोजते रहता है। और बहुत सारी चीजें आज हम देखते हैं, आजू बाजू देखेंगे तो मनुष्य ने कितनी सारी चीजों का क्या किया है, निर्माण किया हुआ है। और मनुष्य आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। कार है, प्लेन है ना, ट्रेन है, कितनी सारी नई नई चीजें आ रही है, मनुष्य उसका निर्माण कर रहा है। लेकिन लेकिन क्या हो रहा है, मनुष्य कितना भी विकसित हो जाए, आज हम देखते हैं हजारों साल हो रहे हैं। और जब हम मनुष्य सभ्यता का इतिहास देखते हैं तो इतिहास में हम देखते हैं कि कितनी लड़ाइयाँ भी हुई है ना। कितने राजा हुए हैं, कितने महाराजा हुए हैं, कितने युद्ध हुए है ना। भारत पाकिस्तान है, इसराइल पैलेस्टाइन है, और आज भी कितने सारे युद्ध होते जा रहे हैं। संसार में देखते हैं लोग झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से के साथ झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, हत्याएं हो रही है,
कितनी दुराचार हो रहा है। तो इतना मनुष्य विकसित हुआ है, फिर भी मनुष्य के जीवन में हिंसा हो रही है, दुख हो रहा है, एक दूसरे को मारने की इच्छा हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? बाहरी जगत में मनुष्य कितना भी विकास कर ले, लेकिन वह अपने मन के जगत में, है ना, मन के जगत में मतलब कि अपने मन के अंदर के जो इच्छा है ना, अपने मन की चाहना है, अपने मन की भावनाएं है, अपने मन की क्रोध है, अपने मन का अहंकार है, मद है, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ना। मनुष्य कितना भी विकास कर ले, लेकिन अपने मन के अंदर वो लोभ है, द्वेष है, मोह है, घृणा है, मत्सर है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो यह विकारों से वो छूट नहीं पा रहा है, अपने मन के विकारों से वह छूट नहीं पा रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो अपने मन से, अपने मन के विकारों से मुक्त होता है वह बुद्ध होता है। और यह बात क्या है? बहुत ही बहुत दुर्लभ है ना। अपने मन पर विजय प्राप्त करना, यह क्या है? दुनिया में सबसे बड़ी दुर्लभ बात है। भगवान जी ने बताया है कि आप चाहे हजारों युद्ध जो है जीत ले, बाहरी जगत में हजारों राजाओं को आप हरा दे, उससे उससे भी कठिन कार्य क्या है? अपने मन को कंट्रोल करना, है ना। हजारों शत्रुओं से तो आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे भी कठिन क्या है? अपने मन पर विजय प्राप्त करना, अपने मन पर संयम प्राप्त करना, यह बहुत ही बहुत दुर्लभ है। इसीलिए कहा गया है, किच्छो मनुष्य पटि लाभो, किच्छो मच्चानन जीवितो, किच्छो सद्धम्म श्रवणं, बुद्ध उत्पाद दुर्लभो। बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। हम देखते हैं संसार में इतने सारे हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन कितने लोग अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं? बहुत ही कम लोग हैं जो अपने मन पर संयम बना पाते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि अपने मन के विकार जो है उससे मुक्त हो जाना बहुत ही बहुत दुर्लभ है। तो इसीलिए जो व्यक्ति अपने खुद के प्रयासों से, अपने खुद के दम से, अपने खुद के प्रज्ञा से अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति बुद्ध कहलाता है। तो इस प्रकार से बुद्ध जो है अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन अपने मन पर विजय प्राप्त करना हम जानते हैं कि इतना आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे मन में विचार आया आज, और अभी हम देखते हैं ना, हम 5 मिनट मेडिटेशन कर रहे हैं, विचार आया कि अभी क्या करेंगे, 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे, लेकिन 5 मिनट में भी सांसों पर ध्यान नहीं लगता है, हमारा मन इधर उधर भटक जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है? हम सोचेंगे कि हम 5 मिनट हमारे मन को स्थिर रखेंगे, लेकिन हम स्थिर रख पाते हैं क्या? नहीं रख पाते, है ना। क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि मन पर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं, है ना। तो हमें समझना है कि केवल मैं बोल दूंगा कि मैं 1 घंटा उठूंगा ही नहीं, 1 घंटा एक जगह पे बैठा रहूंगा, तो ये बहुत ही दुर्लभ बात है, बहुत ही कठिन बात है, बहुत ही आ, साहस की बात है, बहुत ही पराक्रम की बात है। हम इतना आसानी से कह नहीं सकते, है ना। इतने आसानी से कहना तो आसान है, लेकिन करना क्या है? बहुत ही बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए, है ना। एक बच्चा होता है, एक युवक होता है और वो क्या करता है? बहुत बहुत कल्पों की पहली बात है, बहुत हजारों सालों पहले की बात है, बुद्ध के पहले की बुद्ध बनने के पहले भगवान जी के बहुत सारे जन्म हुए हैं, हमारे भी जन्म हुए हैं। तो एक समय में भगवान जी क्या होते हैं, एक युवक के रूप में जन्म लेते हैं, एक बच्चा होता है, और वो एक दिन क्या होता है, जब वो बड़ा होता है, युवक होता है, तो अपनी माता के साथ बाढ़ में बह जाता है, समंदर में बहता है, समंदर में आ, गिर जाता है, और समंदर में फिर वो तैरता है, और किनारा होता है, समंदर बहुत बड़ा होता है, और फिर वो अपनी माता को अपने पेट पर बैठाते हुए समंदर में क्या करता है? तैरता है, और तैरते 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 किनारे तक आता है। तो किनारे तक आने के लिए उसको 6 दिन लगते हैं, है ना। 6 दिन मतलब कि दिन और रात, मतलब कि आप समंदर में अगर गुम हो गए तो आपको बहुत टाइम लगता है किनारे तक आने के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किनारा किस दिशा में है ना। तो इस तरह से वो व्यक्ति जो है, वो जो युवक है, वो अपनी माता के साथ भटक गया, और वो अपनी माता को पेट पर
बैठाते हुए तैरता रहता है, तैरता रहता है। दिन और रात कंटिन्यूस तैरने के बाद फिर वो किनारे पर आ जाते हैं। बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, सोचो कितना परिश्रम करना पड़ता है कि खाएंगे क्या, है ना, पिएंगे क्या, पीना तो समझो समंदर का पानी पी लेंगे, लेकिन खाने के लिए नहीं कुछ। और दिन रात प्रयास प्रयास करना है, तैरना है, तैरना है, दिन रात तैरना है, तो कितना मुश्किल बात है। तो इतनी मुश्किल बात करने के बाद 6 दिन दिन रात तक वो तैरने के बाद किनारे पर आ जाते हैं। किनारे के आने के बाद तो उनको बहुत खुशी मिलती है कि हम कितना किनारे को ढूंढ रहे थे, और कितने मेहनत के बाद, कितने कठिनाइयों के बाद, कितने परिश्रम के बाद मुझे अभी हमें अभी किनारा मिल गया। तो वो बहुत आनंदित हो जाते हैं, है ना। ऐसा लग रहा था कि दुख से छूट गए हैं, मरते मरते वो बच गए थे, है ना। तो उनको एहसास हुआ जिंदगी का कि हम कितने दुख से ये किनारे पर आ गए हैं और हमें नई जिंदगी मिली है, मरते मरते बच गए हैं। तो इस प्रकार से माता पिता रोने लगते हैं। और वो माता के मन में ख्याल आता है कि बेटा, तुमने मुझे बचाया है, जिस प्रकार से पेड़ पर बैठाते हुए तुमने मुझे तैराया है और किनारे पर लाया है, मुझे बताया बचाया है इतने परिश्रम करने के बाद। इस प्रकार से तुम भी इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, दुखियारे लोग हैं, उनको भी बचाओ। ऐसा वो माता जो है वो उस युवक को बोलती है। और फिर वो भी युवक भी आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसके मन में भी यह ख्याल आता है कि जिस प्रकार से मैं अपने माता जी को इस दुख से निकाल रहा हूँ, उस प्रकार से मुझे बहुत सारे जानवर जो है दुखियारे हैं, बहुत सारे इंसान जो दुखियारे हैं, उनको भी इस भव संसार से, दुख से बाहर निकालना है। इस प्रकार से उसके मन में भी ख्याल आता है। तो यह ख्याल आना क्या है, बहुत ही बहुत दुर्लभ है ना। तो अभी तो हमें पता है कि भगवान जी ने क्या किया है कि संसार के लोगों को दुख से बाहर निकाला है। लेकिन जो युवक है, बुद्ध जी के पहले, बुद्ध बनने के पहले की अवस्था है, उसको पता नहीं बुद्ध क्या होता है, बुद्धत्व क्या होता है, किस प्रकार से बुद्ध लोगों पर करुणा करते हैं, किस प्रकार से लोग बुद्ध लोगों को दुख से मुक्त कराते हैं। उस युवक को पता नहीं, ना तो उसने सुना है, ना तो किसी ने चर्चा की है। अपने मन से, अपने मन से उसके मन में जागा कि मुझे लोगों को दुख से बाहर निकालना है। तो यह क्या है, बहुत ही दुर्लभ है। और इतना दुर्लभ संकल्प, इतना पवित्र संकल्प, जो किसी से सुना नहीं, और जो अहंकार के कारण नहीं, बल्कि अपने एक पूरी करुणा के साथ उत्पन्न हुआ है ना। तो यह क्या है, बहुत दुर्लभ है। जैसे कि हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो जो है हम अभी बाहर देखते हैं तो अभी वो ड्रैगन फ्लाई होता है ना, छोटा कीड़ा होता है, उसको ऐसे पानी के ऊपर ऊपर बहुत सारे बारिश में आते हैं। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, इधर के उसको कट, उसके पंख कट कर लेते हैं, पंख कट कर लेते हैं और उसको ऐसे घुमाते हैं, या फिर उसको और धागा बांध लेते हैं उसकी पूंछ पर और उसको उड़ाते हैं, है ना। तो जो छोटा जीव है, छोटा कीड़ा है, वो उसको उड़ाते हैं और उनको बहुत मजा आता है। और जब हम बचपन में थे, वो क्या था, एक बड़ा ही सुंदर सा कीड़ा था, है ना, उसको हम पचपिंगा बोलते थे। और उसको क्या करते थे बहुत सारे बच्चे, उसके अंदर से कांटा चुभाते थे, इधर से कांटा डाला, उधर से निकाला, और फिर उस दोनों कांटों को, दोनों टोक को पकड़ते थे, और वो जो पंछी है, और जो कीड़ा है, अपने पंख फैलाता था और बहुत तेजी से घूमता था उस कांटे के इर्द गिर्द। तो उन बच्चों को बहुत मजा आता था, है ना। तो लेकिन ये मजा क्या है, या फिर किसी किसी क्या है कि कभी जो होता है, गिरगिट होता है, गिरगिट को पकड़ना होता है, गिरगिट को ऐसे फांसी का फंदा बना के वो उसको लटकाना होता है। तो ऐसे बहुत सारी उठ पटांग हरकतें जो है बच्चे करते रहते हैं और मजे लेते हैं उस चीज में। या फिर कुत्ता बैठा है, उसको पत्थर मार दिया, है ना, और फिर उसको भगा दिया। इस प्रकार से उठ पटांग हरकतें करते रहते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने कुत्ते को भगा दिया, और ये किसी कीड़े को रस्सी बांध दिया और वो उड़ रहा है इस प्रकार से। लेकिन वो यह नहीं समझते कि मैं जब उस कीड़े को रस्सी बांध रहा हूं तो उस कीड़े को दर्द हो रहा है ना। तो दर्द हो रहा है तो वो नहीं समझते वो बच्चे। उस कुत्ते को पत्थर मार रहे तो उस कुत्ते को लग रहा होगा, कुत्ते को डंडे से मार रहे तो उस कुत्ते को लग रहा होगा, ऐसा नहीं समझते। उस कुत्ते को भी दुख हो रहा होगा, ऐसा नहीं समझते। जब वो कीड़े को ऐसे कांटे से चुभाते हैं तो उनको नहीं समझता है कि इस कीड़े को दर्द हो रहा है। किसको समझता है फिर, जिसके मन में करुणा होती है।
है ना, जिसके मन में दूसरों को दुख जानने की एक प्रज्ञा होती है, कि जिस प्रकार से मुझे दुख हो रहा है, मुझे मारने से दुख होता है, उस प्रकार से दूसरे प्राणियों को भी, चाहे कितना भी छोटा जीव क्यों ना हो, छोटा चींटी भी क्यों ना हो, मच्छर भी क्यों ना हो, उसको भी क्या है, जीव है, उसको भी क्या होता है, मारने के बाद दुख होता है, तो मुझे उसको नहीं मारना चाहिए, ऐसा भाव उत्पन्न होना क्या है, बहुत दुर्लभ है। और कई कई कुछ कुछ चुनिंदा लोगों में, चुनिंदा बच्चों में ही यह भाव जो है उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से कि दूसरों को दुख हो रहा है और दूसरों को मैं बचाऊं, तो यह भाव क्या होता है, दुर्लभ है। यह भाव उस युवक के मन में आया कि इस जगत के लोगों को मैं बचाऊं। जैसे हम देखते हैं ना कि एक कहानी होती है, आपने सुनी होगी कई बार, कि एक एक कबूतर होता है, एक कबूतर होता है और एक चींटी होती है, दोनों की फ्रेंडशिप होती है, और दोनों एक तालाब के नीचे, तालाब के बगल में एक पेड़ होता है और उस पेड़ पर रहते हैं। एक दिन क्या होता है, चींटी और कबूतर बातें कर रहे होते हैं, और फिर वो चींटी क्या होती है, पेड़ से गिर गिर जाती है और पानी में गिर जाती है ना। और पानी में गिरती है तो तालाब बहुत बड़ा होता है, चींटी को तैरना नहीं आता, और चींटी डूबते जा रही होती है, बचने की चेष्टा कर रही होती है, हाथ पैर हिला रही होती है। तो कबूतर जो होते कबूतर होता है, वो दूर से देखता है और चींटी को क्या देखता है, वो देख रहा है कि चींटी अभी मर रही है। चींटी क्या कर रही है, अभी मर रही है, उसको यातना हो रही है, वो बचने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। तो वह करुणा युक्त चित्त से वो जो कबूतर क्या कर लेता है, फिर एक पेड़ का पत्ता ऐसे तोड़ लेता है चोट से, और वो चींटी के ऐसे चींटी के साइड में रख देता है, पानी के ऊपर। तो पत्ता ऐसा पानी पर तरकता है कि नहीं, है ना, तैरता है ना, ऐसा ऐसा तरंगता है, तो ऐसा तरंगने लगता है। फिर चींटी जो है उस पत्ते की तरफ आती है और उस पत्ते के ऊपर चढ़ जाती है, और फिर हवा से वो पत्ता जो है धीरे 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 किनारे पर आ जाता है ना। तो इस प्रकार से जो कबूतर है उस चींटी को क्या करता है, बचाता है, प्राण बचाता है। क्यों बचाता है, क्योंकि वो कबूतर जानता है कि अगर मैं भी पानी में डूबता था, मुझे तो भी क्या होता था, दर्द होता था, मुझे भी जिंदा रहने की क्या है, अभिलाषा है, मुझे भी अच्छे से चैन से जीना है, सुख से जीना है, दुखी होके मरना नहीं है ना, यातना होके मरना नहीं है। इस प्रकार से दूसरों का दुख वो कबूतर जानता है और उसको बचाता है। फिर बाद में उन दोनों की फ्रेंडशिप बढ़ जाती है, और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि वो कबूतर को मारने के लिए एक शिकारी आता है। तो फिर उस समय में चींटी क्या कर लेती है, जैसे ही वो शिकारी उस कबूतर के ऊपर ऐसे बंदूक रखता है, तो चींटी जो है उस शिकारी को काट देती है, और काट देती है, और उस बंदूकधारी शिकारी का निशाना चूक जाता है, और वो आवाज से फिर वो कबूतर भी वहां से उड़ जाता है। तो इस प्रकार से कबूतर के भी प्राण बच जाते हैं। तो यह सहायता करने का भाव, दूसरों को सहायता करने का भाव मन में उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है ना। यह बुद्ध उत्पन्न होने के लिए, बुद्ध बनने के लिए बहुत आवश्यक है, और यही भाव जो है उस युवक के मन में जागा कि मैं सभी लोगों को इस दुख से बाहर निकालूं। तो बुद्धोहं बोधिसत्वामि, बुद्धोहं मोक्षये परे, तीर्णोहं तारयिष्यामि संसारोगा महभया। बुद्ध बनूं मैं, बोध कराऊं सबको, विकारों से मुक्त हो, मुक्त कराऊं सबको, भयंकर संसार के सागर से पार जाऊं तैर इसे, तैरा हूं दूसरों को भी संसार के भवसागर से। मतलब दूसरों को भी इस दुख से मुक्त कराऊं, इसलिए मुझे बुद्ध बनना पड़ेगा। इस प्रकार से वह संकल्प लेता है ना। तो यह साधारण बात नहीं है, अपने साथ लोगों को भी बचाना यह साधारण बात नहीं है। सब लोग स्वार्थी है इस जगत में, लेकिन वो जो दूसरों की सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता है, वही व्यक्ति बुद्ध बनता है। तो बुद्ध बनने के लिए क्या आवश्यक है, जो चेतना, दूसरों को बचाने की चेतना बुद्ध बनने के लिए आवश्यक है। इस बात से हमें समझना चाहिए। फिर फिर एक और जन्म होता है, और एक समय में बोधिसत्व जो है तापस सुमेध नाम से जन्म लेते हैं, सुमेध नाम से जन्म लेते हैं, जो आगे चल के महान तपस्वी बनता है ना। तो यह कथा, भगवान जी की कथा कहाँ से शुरू होती है, तापस सुमेध नाम के बोधिसत्व से। एक तपस्वी होता है जो जंगल में तपश्चर्या करता है ना।
तो तपस्वी बनने के पहले श्रेष्ठ ही होता है, धनपति होता है, और उसके बाद बहुत सारा धन होता है। जब उसके माता पिताजी मर जाते हैं तो उसको एक तिजोरी की चाबी देते हैं, एक खजाने की चाबी देते हैं, और वो देखता है उस खजाने में उसके 7 पुश्तों का क्या है, धन है। इतना धन होता है, इतना धन होता है कि वो लोगों में बांटता है, पूरे गांव में बांटता है, जिसको चाहिए वो ले जाए, लेकिन फिर भी उसका धन खत्म नहीं होता। फिर वो ऐसे चौराहे पर वो धन को रख देता है, और जिसको जिसको चाहिए उसको उसको ले जाओ ऐसा बोलता है। उस समय में लोग आते हैं और जिसको जिसको जो जो चाहिए वो ले लेता है, फिर भी उसका धन संग्रह खत्म नहीं होता। फिर वो ऐसा पूरा धन बांटने के बाद, एक व्यक्ति को देने के बाद, वो फिर वो सन्यासी बन जाता है। वो सोचता है कि मेरे माता पिताजी ने इतना धन कमाया है, उनके माता पिताजी ने इतना धन कमाया है ना, यह जो है मेरे पूर्वजों ने बहुत मेहनत करके धन इकट्ठा किया है, लेकिन मरते समय उसको कोई ऊपर लेके नहीं गया है ना, जैसा है तैसा तिजोरी में पड़ा है ना, तो ये धन का उपयोग ही क्या है। इसीलिए मेरे माता पिताजी ने जो गलती की, मैं गलती करने वाला नहीं हूँ। मेरे माता जी ने धन इकट्ठा किया है और वो ऊपर नहीं ले जा सके, है ना, इतनी संपत्ति है कि ये, है ना, इतनी संपत्ति का मैं क्या करूंगा। इस प्रकार से मैं इस संपत्ति को, मेरे माता पिताजी का संपत्ति का सदुपयोग करूंगा, और इसी प्रकार से फिर वो लोगों में बांट देता है पूरा धन, और फिर वो सब छोड़ छाड़ के हिमालय में चला जाता है। हिमालय में चला जाके ध्यान साधना करता है। ध्यान साधना करने के बाद महान तपस्वी बन जाता है, उसका बहुत दूर दूर तक कीर्ति बन जाती है ना, अभिन्ना प्राप्त करता है। फिर एक समय में हिमालय से फिर वो एक नजदीक गांव होता है, उस गांव में आता रहता है हर बार चारिका करने के लिए, भिक्षाटन करने के लिए। एक समय में आता है तो उस गांव में देखता है कि सारे लोग क्या है, त्योहार मना रहे हैं। सारे रास्ते सजे हुए हैं, घर घर के सामने रंगोली लगाए हुए हैं, घर घर के सामने फूल सजाए हुए हैं। वो लोगों से पूछता है कि कौन सा त्योहार है ना, अभी तो इस वक्त कौन सा त्योहार नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि हमारे गांव में शास्ता, है ना, लोक विदु, है ना, जो भगवान बुद्ध है वो हमारे गांव में आज पधार रहे हैं। जैसे ही जो तापस सुमेध है भगवान बुद्ध का नाम सुनता है तो उसका मन रोमांचित हो उठता है, प्रसन्न हो जाता है, शांत हो जाता है, असीम शांति में लीन हो जाता है। बुद्ध का नाम सुनते ही, भगवान बुद्ध का नाम सुनते ही क्या होता है, उसका पूरा शरीर तरकंपित हो जाता है, अनुकंपित हो जाता है, रोम रोम उसका संचारित हो उठता है ना। और फिर वो बुद्ध के दर्शन के लिए उत्सुक होता है। वो सोचता है कि मुझे भी बुद्ध के दर्शन करने हैं, और इस महान बुद्ध पुरुष का मैं क्या करूंगा, स्वागत करूंगा। ग्रामवासियों, मुझे भी कुछ काम है तो बताओ, ऐसा वो बोलता है। फिर ग्रामवासी उनको काम देते हैं कि एक रास्ता होता है, रास्ते में कीचड़ होता है, उस कीचड़ को ढकने का काम देते हैं। फिर कुदल और ये टोकली लेके जो तापस सुमेध है, इधर से मिट्टी लाते हैं, खड़ी बालू लाते हैं, और उस पर डालते हैं कीचड़ पर। और इतना इतने डाल रहे हैं, कीचड़ थोड़ा थोड़ा बज रहा है, बुझ रहा है, मिट्टी समान हो रही है, जमीन समान हो रही है। उतने ही में क्या होता है, इनका काम पूरा नहीं होता, उतने में ही क्या होता है, भगवान बुद्ध जी और उनका श्रावक संघ दूर से आता हुआ दिखाई देता है। सारे लोग ऐसे लाइन में खड़े रहते हैं कि भगवान जी के दर्शन करना है, लेकिन उस समय तक वो जो तापस सुमेध है उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ होता है, कीचड़ पूरी तरह से ढका नहीं हुआ होता है ना। और भगवान जी आए, वहां पे खड़े रहे, और भगवान जी अभी कीचड़ में पाँव रख रहे हैं, उसी समय में वो तापस सुमेध क्या करते हैं, अपना पूरा शरीर ऐसे भगवान जी के सामने ऐसे बिछा देते हैं, पूरा शरीर, और भगवान जी को याचना करते हैं कि आप कीचड़ के ऊपर से मत जाओ, आपके पैर क्या हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। आप मेरे पीठ पर पैर रखते हुए उस पार जाओ, नाले के उस पार जाओ, कीचड़ के उस पार जाओ, और पूरा आपका जो श्रावक संघ है वो भी क्या करे, मेरे ऊपर पैर रखे और उस पार जाए। श्रावक संघ के भी पैर में कीचड़ नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार से उसकी श्रद्धा बुद्ध के प्रति, है ना, इतनी श्रद्धा उसके मन में होती है। लेकिन भगवान बुद्ध जी भी क्या होते हैं, परिचेत परिचेतीय ज्ञान उनके पास होता है, दूसरे के चित्त को आसानी से जान लेते हैं, है ना। जब भगवान जी ने उसके चित्त को जाना कि ये सुमेध तापस जो है साधारण पुरुष नहीं है ना, इसकी तो बहुत सारी पारमिता है, इसमें तो बुद्धांकुर है ना, बुद्ध बनने की इसके मन में चेतना है, बुद्ध बनने की इसके मन में क्या है, अभिलाषा है।
है ना, जो तापस सुमेध भी ऐसे लेटते लेटते याचना करते कि मुझे भी आप जैसा क्या बनना है, लोगों पर अनुकंपा करने वाला बुद्ध बनना है, मुझे भी आपकी तरह लोगों को दुख से बाहर निकालना है। तो यह चेतना जानते हुए भगवान दीपंकर होते हैं, जो दीपंकर सम्यक संबुद्ध होते हैं, वह भविष्यवाणी करते हैं कि आपकी पारमिता है, आपने बहुत सारे कल्पों तक पारमिता पूरी की है, अभी 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद भविष्यवाणी करते हैं। कौन से भगवान बुद्ध? जो गौतम बुद्ध के पहले बुद्ध उत्पन्न हुए थे। गौतम बुद्ध के पहले कितने बुद्ध उत्पन्न हुए हैं? 28 बुद्ध उत्पन्न हुए हैं। उन 28 बुद्ध में से तीसरे सम्यक संबुद्ध होते हैं दीपंकर सम्यक संबुद्ध। उस टाइम में ये तापस समेत जन्म लेते हैं और तापस समेत की भविष्यवाणी होती है कि 4 असंख्य 1 लाख कल्प जन्मों के बाद क्या हो जाएगा, इस संसार में बुद्ध का उत्पन्न हो जाएगा, महाभद्र कल्प आएगा, उस बुद्ध कल्प में 3 बुद्ध हो जाएंगे और चौथे बुद्ध गौतम बुद्ध होंगे। उनके माता का नाम महामाया देवी होगा, उनके पिता का नाम शुद्धोदन होगा, उनके ही कोख में आप जन्म लोगे, उनके ही पुत्र का नाम सिद्धार्थ होगा, जो आगे चल के गौतम बुद्ध नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार से जो दिवंगत बुद्ध है वह तापस समेत की भविष्यवाणी करते हैं। और फिर जो भविष्यवाणी हम देखते हैं 2500 साल पहले क्या होती है, पूरी होती है, और गौतम बुद्ध, जो सिद्धार्थ गौतम है, वह बुद्ध बन जाते हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध बनने की जो जर्नी है वह असंख्य कल्पों की जर्नी है, बहुत 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 जन्म लेने पड़ते हैं, बहुत बहुत लोगों को हेल्प करनी पड़ती है, बहुत बहुत कठिनाइयों का रास्ता है, इतने सारे जन्म लेते हैं पड़ते हैं, इतनी सारी पारमिता पूरी करनी पड़ती है ना। पारमिता मतलब क्या होता है? पारमिता मतलब क्या होता है? पुण्य कर्म, बहुत ज्यादा पुण्य कर्म करना पड़ता है ना। और फिर क्या होता है, व्यक्ति हर बार हर जन्म में लोगों को भलाई, स्वार्थ छोड़ के, स्वार्थ छोड़ते हुए लोगों की भलाई का काम करते हुए लोगों को दुख हेल्प करता है, हर बार हेल्प करता है, और ऐसे हेल्प करते 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 फिर बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से जो चेतना है कि मुझे लोगों को दुख से मुक्त कराना है, वही चेतना, वह संकल्प, है ना, वह संकल्प बार 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 पूरा करते हुए, लोगों को हर बार हेल्प करते हुए, खुद के दुख को सोचना नहीं, दूसरों के बारे में सोचना। जिस प्रकार से माता होती है, माता जी हमेशा, एक माँ क्या होती है, हर बार अपने बेटे का, अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वह खुद का ख्याल नहीं रखती, हर बार दूसरों का ख्याल रखती है, हर बार बच्चों का ख्याल रखती है। उसी प्रकार बोधिसत्व होते हैं, वह अपना ख्याल नहीं रखते, दूसरों का ख्याल पहले रखते हैं, बाद में अपना ख्याल रखते हैं। जैसे मम्मी जी है, मम्मी जी अगर घर पे है और घर पे हमने समझो कुछ खाऊ लाया, पेस्ट्री वगैरह लाई, केक वगैरह लाया, तो सबसे पहले बांट के किसको देती है? फ्रूट वगैरह लाया, सबसे पहले बांट के किसको देती है? हमें देती है। फिर बाद में बच जाए कुछ तो खुद खाती है। मम्मी बोलती है कि मैं पहले खाऊंगी बाद में तुम खाना, ऐसा बोलती है क्या मम्मी कभी? नहीं बोलती है। क्यों? क्योंकि मम्मी के मन में वो ममता होती है। उसी प्रकार से भगवान जी के मन में भी वो ममता होती है, केवल अपने बच्चों के प्रति नहीं, पूरे समस्त प्राणियों के प्रति, समस्त जो मनुष्य है, अमनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, कॉकरोच है, सबके प्रति भगवान जी क्या करते हैं? ममता का भाव रखते हैं, सबको हेल्प करने का भाव रखते हैं, दूसरों को पहले मिल जाए बाद में मुझे मिल जाए, ऐसा भाव रखते हैं। और ऐसे भाव रखने वाले को ही क्या बोला जाता है? बोधिसत्व बोला जाता है। और ये बोधिसत्व फिर असंख्य 1 लाख कल्प तक पारमिता पूरी करते हुए, 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक पारमिता पूरे करते 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 फिर बुद्ध बन जाते हैं। तो हमने आज क्या सीखा कि बुद्ध बनने के लिए क्या आवश्यक है? चेतना आवश्यक है कि मैं लोगों को दुख से बाहर निकालूं, है ना। तो यह चेतना भी क्या होनी चाहिए? हमें विकसित होनी चाहिए, हमने वो करुणा भाव जो है विकसित होना चाहिए, करुणा की भावना हमने करनी चाहिए, यह आज हमने सीख लेनी चाहिए। और फिर बार बार संकल्प करना ही आवश्यक नहीं है, संकल्प का के ऊपर काम भी करना आवश्यक है। मन में विचार तो आएगा कि मैं लोगों को दुख से बाहर निकालूंगा, लेकिन आपको कर्म भी उस प्रकार से करने पड़ेंगे जिस प्रकार से बोधिसत्व ने कर्म किए हैं, है ना। तो उस प्रकार से हम जितनी भी जातक कथाएं देखते हैं ना, हर बार हमने कितनी अच्छी अच्छी कथाएं देखी है कि हर बार बोधिसत्व ने हेल्प की है,
दूसरों की हेल्प की है, कबूतर बन के चींटी को हेल्प की है ना, अलग अलग प्राणी बन के अलग अलग लोगों को हेल्प की है ना। तो ये बोधिसत्व की चर्या है। तो उसको हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में उतारना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। तो यह हमने आज भगवान जी की कहानी देखी, जो भगवान जी बनने के लिए पहले उन्होंने जिस जन्म लिया था उस जन्म की हमने कहानी देखी, सुमित तापस की कहानी देखी कि कैसे उन्होंने भगवान जी बनने का संकल्प किया, और दीपंकर बोधिसत्व भगवान जी ने, दीपंकर भगवान बुद्ध जी ने कैसे उनको आशीर्वाद दिया, और फिर 4 असंख्य 1 लाख कल्प बाद, मतलब 2500 साल पहले कैसे वो भविष्यवाणी पूरी हुई। इस प्रकार से हमने ये आज सुना, आज जाना। तो इतना आज के लिए इतना काफी है। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।